कैसे हैं आप लोग? न्यू इन द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और अगर आप तत्कालीन चल रही गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उन पे लगातार वीडियोज़ बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे उन इश्यूज़ के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल इश्यू। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि नेपाल और इंडिया का एक जो बॉन्ड है, वो एक राजनीतिक से ज़्यादा एक कल्चरल बॉन्ड है। और ये बहुत पुराने समय से हम लोग जानते हैं कि भगवान राम और माँ सीता के समय से। तो आखिर अब क्या हो गया? क्या हुआ कि नेपाल और भारत के रिश्तों में इतनी तल्खी आ गई? तो चलिए हम देखते हैं और इस विवाद को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाएँगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेटर नेपाल के बारे में। तो हुआ क्या था कि जब 1791 से जो 1804 का जो समय था, उस टाइम पे क्या था कि नेपाल की जो गुरखा आर्मी थी, उसने क्या किया, नेपाल की सीमाओं को बढ़ाया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो नेपाल की गुरखा आर्मी थी, उसने क्या किया कि जो भारत की जो तत्कालीन रियासतें थीं, जो सिक्किम के आसपास का जो एरिया था और इधर उत्तराखंड की तरफ का जो एरिया था, उसके साथ गुरखा आर्मी की लड़ाइयाँ हुई और भारत का काफ़ी इन राज्यों का हिस्सा नेपाल के अंदर शामिल किया गया। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये जो चीज़ें थी, जैसे कि आप समझ यहाँ पे और भी पढ़ सकते हैं कि जो ग्रेटर नेपाल था वो सतलुज से लेके तीस्ता तक इसका 1500 किलोमीटर का स्पैन था। ओके। और यहाँ पे मैंने इसका मैप लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेपाल की जो बाउंड्रीज हैं ग्रेटर नेपाल की, वो आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंची हुई हैं। ठीक है। तो ये मैप जो है, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है एंड इट इज़ फ्रॉम 1805। ओके। सो नाउ यू कैन हैव एन आइडिया, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेपाल की उस टाइम सीमा क्या थी। अच्छा, अब क्या था कि उस टाइम पे ब्रिटिश भी इंडिया में थे। तो ब्रिटिश क्या करना चाहते थे कि ब्रिटिश चाहते थे कि ये टेरिटरी हमारे अंडर आ जाए। इवन दे वांट नेपाल आल्सो, वो नेपाल को भी अपने अंडर चाहते थे। तो हुआ क्या कि फिर क्या हुआ कि जो टेरिटरीज नेपाल ने ली हुई थी, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि उनको खाली कराया जाए। तो ब्रिटिश और नेपाल के बीच में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है एंग्लो नेपालीज वॉर, और ये 1814 से 1816 के बीच में लड़ी गई। और इस लड़ाई के बारे में कहते हैं कि जो नेपाल की जो गुरखा आर्मी थी, वो बहुत बहादुरी से लड़ी। और यही वजह है कि आज भी जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो गुरखाओं को रिक्रूट करने आती है नेपाल में। तो हालांकि ये लड़ाई थी, इसके बाद में इनके जो संबंध थे वो बड़े मधुर हो गए। तो इसकी लड़ाई का हालांकि जो फल हुआ वो क्या हुआ कि ब्रिटिश फोर्सेज ने बोला कि भाई नेपाल को कि आप इन जगहों को खाली कर दें। और हुआ क्या कि इन जो जगह थी जो नेपाल ने ली हुई थी या कब्जा किया हुआ था लड़ाई के द्वारा, वो उनसे नेपाल ने विड्रॉ कर लिया। ओके। तो अब ये जो हो गई, और ये जो जिस संधि के तहत ये विड्रॉल हुआ था, 1814 से 1816 के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बाद संधि हुई थी, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगाली। तो ये एंग्लो नेपालीज वॉर था, इसके बाद ये ट्रीटी ऑफ सुगाली हुई क्योंकि नेपाल इसमें हार गया था। जो सुगौली की जो एक गांव है वहाँ उसके नाम पे ये ट्रीटी है। और ये यू कैन सी ये 2 दिसंबर 1815 को हुई थी और 4 मार्च 1816 को ये रेटिफाई हुई। रेटिफाई का मतलब दोनों पक्षों ने इस पे दस्तखत किए। और फिर क्या हुआ कि जो एंग्लो नेपालीज वॉर थी वो एक एंड हो गई और जो टेरिटरीज थी उनसे नेपाल ने विड्रॉ कर लिया। ओके। अब हम देखते हैं कि विवाद क्या है। तो विवाद दोस्तों ये है कि जो भारत और नेपाल की जो सीमा है यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये वाली जो सीमा है, ये तो ये क्या है, ये सुगौली संधि के तहत मानी जाती है। अब इसमें विवाद क्या आ रहा है कि नेपाल जो कहता है वो कहता है कि जो सीमा है जो या जो ये बेसिकली डिवाइड कैसे हुआ था कि जो काली नदी यहाँ पे बहती है, तो उसके पश्चिमी तरफ की जो भाग होगा वो नेपाल का होगा और उसके दूसरी तरफ का भाग जो होगा वो भारत का होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब विवाद क्या हुआ कि नेपाल कह रहा है कि जो काली नदी का उद्गम स्थान है, जो ओरिजिन है, वो लिपू लेक पास है। जबकि भारत का मानना है, और शुरू से ये चला आ रहा है अंग्रेजों के टाइम से, कि जो इसका ओरिजिन है भारत के अनुसार वो काला पानी है। और भारत की जो आईटीबीपी है वो भी 60 के दशक से 1960 के दशक से यहाँ पे तैनात है। तो अचानक से ये मुद्दा कैसे आ गया, ये तो एक अलग ही कहानी कह रहा है। तो अभी हम देखते हैं। अब एक चीज़ ये होती है कि अगर मैं आपको अभी मैं गूगल मैप्स पे एक चीज़ दिखाऊं,
तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो लेट मी सी, और देखते हैं, ये मैंने मैप खोला हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये काला पानी है, ये जो अभी आप पॉइंट देख रहे हैं दिस इज काला पानी। ओके, तो भारत कहता है कि ये जो सीमा है यहाँ से ये नेपाल की। अब नेपाल का क्या है, नेपाल बोल रहा है कि नहीं, काला पानी से नहीं, जो लिपुलेख है वहां से काली नदी आ रही है। और अगर मैं लिपुलेख दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि लिपुलेख कहाँ पे है। तो देखिए काला पानी यहाँ कहीं पे था पीछे, यहाँ पे, और लिपुलेख ये है। अब लिपुलेख का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज आप देखिए कि इस तरफ इसको एक ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ देखिए, इस तरफ आपका चीन है, इस तरफ नेपाल है। तो भारत के साथ एक एडवांटेज क्या होता है कि जो अगर भारत इस पॉइंट को अपने अंडर रखता है, तो उससे होता क्या है कि हम तीनों चीज़ों पे नज़र रख सकते हैं। हम यहाँ से चीन, नेपाल पे भी नज़र रख सकते हैं, उनकी गतिविधियों पे नज़र रख सकते हैं। तो ये इसका एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब मैं आपको नया नेपाल का मैप दिखाता हूँ। तो नया नेपाल का मैप देखिए, पुराना जो था ये मैं गूगल मैंने किया है, तो ये जो नेपाल का एग्जिस्टिंग एरिया है, ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग था, जो डार्क आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये वो है जो नेपाल अभी अपना एक्सटेंड कर रहा है, या नेपाल बोल रहा है कि नहीं ये हमारा पार्ट है। तो ये देखिए कि ये लिपुलेख पास और ये सारा जो एरिया है, ये नेपाल ने अभी डिस्प्यूटेड दिखा दिया और अपने अंदर दिखा दिया है अपने नक्शे के अंदर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके क्या विचार है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।